Assalamu alaikum. Welcome to my new video. In this video we can discuss about the interior lobe of pituitary gland. जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर फर्दर टाइप्स एंड देयर फर्दर लोब्स। तो उस वीडियो में हमने सिर्फ इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था, उसके हार्मोन को डिस्कस किया था, बट हमने इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब को डिस्कस नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। सो इंटीरियर लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ दीज 5 हार्मोन्स. The first one is thyroid stimulating hormone, second one is adrenocorticotropic hormone, third one is growth hormone, fourth one is follicle stimulating hormone, and the fifth one is luteinizing hormone. So first of all we will discuss about thyroid stimulating hormone यानी TSH. तो जैसे कि हमने ब्रेन में डिस्कस किया था अबाउट ब्रेन अबाउट देयर फर्दर टाइप्स। तो उसमें फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था। हाइपोथैलेमस का फंक्शन एक ये भी था कि अबाउट हार्मोन प्रोडक्शन, हाइपोथैलेमस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोन प्रोडक्शन। तो हार्मोन प्रोडक्शन में कैसे रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस में हमारे पास थायराइड रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द साइंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थ्रू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड हाइपोथैलेमस में हमारे पास टीआरएफ यानी थायराइड रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि एंटीरियर लोब में हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को की सिंथेसिस में और इसकी रिलीज में हेल्प करता है। तो टीएसएच का फंक्शन क्या है? सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट रेगुलेट द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसकी उसको रेगुलेट करता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स एंड द सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की में नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है और उसको सेक्रेटरी एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। So, what is thyroid gland and what are their function and what diseases are caused by due to its under secretion and due to its over secretion? So ये सब कुछ जो है हम thyroid gland के फ्लो चार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी इसी तरह हमारे पास इसके लिए जो रिलीजिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस में वो है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस में रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिक्रीशन एंड फॉर द रिलीज ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन थ्रू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का फंक्शन क्या है? इट एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड स्टिमुलेट्स corticosteroid secretion such as cortisone and aldosterone. कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है हमारे पास क्या चीज़ है? तो हमारे पास किडनी के ऊपर जो है दो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। ईच ऑफ द टू एड्रीनल ग्लैंड रेस्ट ऑन द किडनी। किडनी के ऊपर जो है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हर एक एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एक आउटर पोर्शन से उसकी कंपोजिशन होती है और एक इनर पोर्शन से। तो द इनर पोर्शन वी कॉल्ड दैट द मेडुला, उसे हम मेडुला कहते हैं इनर पोर्शन को, और आउटर पोर्शन को जो है हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर जो है सो ACTH जो इट एक्ट ऑन एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स पोर्शन पर जो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एक्ट करता है और फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड की सिक्रीशन में हेल्प करता है। और कौन कौन से हार्मोन को की सिक्रीशन में हेल्प करता है? कोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन। अब कोर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? सो इट रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड एंड एल्डोस्टेरोन कैन रेगुलेट द लेवल ऑफ मिनरल्स इन ब्लड। ये दोनों जो है एक ग्लूकोज के लेवल ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है और दूसरा जो है ब्लड में मिनरल लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो दीज टू एक्ट ऑन द ब्लड बाय रेगुलेटिंग द ग्लूकोज लेवल एंड मिनरल लेवल इन द ब्लड। इसके अलावा हमारे पास जो है और इसको इस हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? सो कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर लोब। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। सो ग्रोथ हार्मोन इज the secretion and the release of growth hormone is under the influence of growth hormone releasing factor from the hypothalamus. hypothalamus में इसकी secretion के लिए हमारे पास जो factor है वो है growth hormone releasing factor. तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो इसकी सिक्रीशन और इसकी रिलीज में हेल्प करता है। अब ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है? सो एज अ नेम शोज दैट इट हेल्प इन द सेल ग्रोथ इन द सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होगी तो फर्दर हमारे पास न्यू सेल्स बनेंगे और न्यू सेल से हमारे पास सेल की ग्रोथ होगी। इट हेल्प इन द ग्रोथ एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हार्मोन जो है जब हमारे पास एक बेबी की बर्थ होती है उसके बाद इस ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है क्योंकि उस टाइम उसका ग्रोथ पीरियड होता है। सो दैट्स वाई
एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की नंबर में इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसकी रेट जो है उसमें इंक्रीज आ जाती है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस की में इंक्रीज होगी तो तब ही हमारे पास सेल की ग्रोथ होगी, क्योंकि सेल ग्रोथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्ड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये सारा था ग्रोथ हार्मोन के बारे में। एंड ग्रोथ हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर इनटू द हाइपोथैलेमस। इसके बाद जो हमारे पास है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन। सो दीज टू हार्मोन्स और कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरस्टाइटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे ICSH भी कहते हैं। और दीज टू हार्मोन आर आल्सो कॉल्ड gonadotropin hormone, and these two hormone act upon the reproductive system and regulate its function। अब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका क्या रोल है, फीमेल में क्या है, मेल में क्या है। तो आई विल ऑल्सो डिस्कस दिस अबाउट दीज टू हार्मोन इन दिस वीडियो। ओके जी, एंटीरियर लोब में हमारे पास जो है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, उसकी अंडर सिक्रीशन से कौन से डिजीज काज होते हैं और उसकी ओवर सिक्रीशन से कौन से डिजीजेस काज होते हैं। सो ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ द एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द डिजीज कॉस्ट इज एडिसन डिजीज। तो एडिसन डिजीज जो है वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की अंडर सिक्रीशन से कास्ट होती है, यानी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए और जिसकी वजह से हमारे पास ये हार्मोन की सिक्रीशन जो है हमारे पास नॉर्मल से कम हो, तो इससे एडिसन डिसीज़ जो है वो हमारे पास एक बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कास्ट होती हैं। और एडिसन डिजीज़ क्या है, सो इसकी वजह से कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। हमारे पास बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आ जाती है, हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी में वीकनेस आ जाती है मसल्स में। क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होगा तो हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो मसल का एक्शन है विच रिक्वायर एनर्जी, सो वो वीक हो जाएगा। एंड साल्ट्स एंड दिस आल्सो कॉज द लॉस ऑफ साल्ट्स की जो हमारे पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। एंड इन स्ट्रेस सिचुएशन हमारे पास आ जाएगी, जिसमें कोल्ड विच वुड नॉर्मल बी ओवरकम लीड टू कोलैप्स एंड डेथ, जिसकी वजह से हमारे पास जो है डेथ भी काज हो सकती है इसकी बहुत ज़्यादा अंडर सिक्रीशन की वजह से। और इस डिजीज़ के काज होने की वजह से अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो, सो दिस ऑल्सो काज डेथ। इसके अलावा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की ओवर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज़ काज होती हैं। सो द कशिंग डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द ओवर सिक्रीशन ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगर हमारे पास ये हार्मोन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा इसकी सिक्रीशन हो किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, सो दिस कॉस्ट कशिंग डिजीज़ इन द ह्यूमन बॉडी। एंड इस डिजीज़ में क्या होता है, सो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती हैं, जिसकी वजह से इट रिजल्ट मस्कुलर एंड बोन वीकनेस। हमारे पास बोन की वीकनेस आ जाती है, हमारे पास मसल्स की वीकनेस आ जाती है, क्योंकि प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रोटीन के ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास बोन की वीकनेस आ जाती है। क्योंकि हमारे पास बोन में जो प्रोटीन स्टोर हुए होते हैं, सो उसमें प्रोटीन की ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली प्रोटीन की ब्रेकडाउन होगी, तो हमारे पास बोन जो है वो वीक हो जाएगा ड्यू टू दिस डिजीज़। तो ये दो डिजीज़ जो है इस एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की अंडर और ओवर सिक्रीशन से कास्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन से जो है हमारे पास ड्वार्फिज्म कास्ट होता है ह्यूमन बॉडी में, और इसकी ओवर सिक्रीशन से हमारे पास गाइगेंटिज्म इन द चाइल्ड एंड एक्रोमेगेली इन द एडल्ट। अब ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन की वजह से हमारे पास जो ड्वार्फिज्म काज होती हैं, सो ड्वार्फिज्म में क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट, ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसका डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और ह्यूमन बॉडी यानी उस चाइल्ड की जो नॉर्मल उसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह जाती है, यानी वो ड्वार्फ होता है अपने नॉर्मल हाइट से। इसके अलावा उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अपनी ही जगह पर बिल्कुल सही होते हैं, और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और IQ लेवल जो है वो भी अनअफेक्टेड होता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हाइट का मसला आ जाता है, का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, और उस चाइल्ड की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लेस दैन नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से उस चाइल्ड को हम ड्वार्फ चाइल्ड कहते हैं। और दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड ड्वार्फिज्म, एंड दिस डिजीज़ कॉज्ड बाय द अंडर सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। जब ग्रोथ हार्मोन की अंडर सिक्रीशन होगी, इसका लेवल जो है वो नॉर्मल से कम होगा, so this always can slow down the
प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो हमारे पास डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो जो है स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से उस चाइल्ड का हाइट जो है वो नॉर्मल लेवल से कम रह जाता है। And due to over-secretion of growth hormone, it caused in child they caused gigantism, and in adult they caused acromegaly. तो अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो दिस कास्ट जाइजेंटिज्म। और इस डिजीज़ में क्या होता है, इसमें हमारे पास बोन्स जो है बो इसमें बोन्स जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई होती हैं, बट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से हमारे पास वो जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल ग्रोथ बन जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती हैं, और जो नॉर्मल से उसका हाइट जो है वो एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हाइट जो है वो अबनॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है, और इसमें हाइट जो है वो लेस देन नॉर्मल रह जाता है। तो इसमें इस डिजीज़ को जाइजेंटिज्म कहते हैं, एंड दिस कास्ट इन द ड्यूरिंग चाइल्ड, अगर ड्यूरिंग चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए, सो दिस कास्ट जाइजेंटिज्म। एंड इफ़ इन एडल्ट द ग्रोथ हार्मोन इज़ ओवर सिक्रीटेड, सो दिस कास्ट एक्रोमेगेली। अब एक्रोमेगेली में क्या होता है, इसमें से हाइट जो है वो नॉर्मल रहता है, बट इसमें जो है हमारे पास उसकी बोन्स की ग्रोथ जो नहीं होती, बट हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं जैसे कि हैंड, फीट, स्कल, नोज़ और जॉ बोन्स, उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, या तो उसके हाथ होंगे या उसकी पाँव जो है बहुत ज़्यादा लार्जर देन नॉर्मल होगा, उसका स्कल बहुत ज़्यादा होगा, यानी अगर नॉर्मल उसका जो हाइट है उससे बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो जाएगी, या उसके नोज़ की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी नाक बहुत ज़्यादा बड़ी होगी देन नॉर्मल साइज़, या उसके जॉ बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएंगे देन नॉर्मल। तो इसमें लेंथ वाइज इंक्रीज़ नहीं होती, बट दे कैन दिस कैन इंक्रीज़ द ग्रोथ थिकनेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दे कैन ग्रो द थिकनेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स की पार्ट जो है वो थिक हो जाते हैं, उसमें ये लेंथ को अफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ थिकनेस को अफेक्ट करता है और ह्यूमन बॉडी के सम पार्ट्स को, यानी जैसे कि हमारे पास हैंड है, फीट है, स्कल है, नोज है और जॉबोन है, जबकि जाइजेंटिज्म और ड्वार्फिज्म में जो है वो लेंथ को अफेक्ट करता है। इसमें अंडर सिक्रीशन की वजह से हमारे पास हमारा ह्यूमन बॉडी का हाइट जो है वो लेस देन नॉर्मल रह जाता है, जबकि ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन की वजह से हमारे पास ह्यूमन बॉडी का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा लार्जर देन नॉर्मल रह जाता है। तो दिस थ्री डिजीज आर कास्ड बाय द abnormal फंक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद हमारे पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। सो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, दीज टू हार्मोन एक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रेगुलेट देयर फंक्शन। सो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है हमारे पास मेल में इसका क्या फंक्शन है और फीमेल में इसका क्या फंक्शन है। सो मेल में इसका फंक्शन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में है बाय सर्टोली सेल्स। हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी यानी मेल के ह्यूमन के बॉडी में जो है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है थ्रू सर्टोली सेल्स। सो एफएसएच का रोल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में है, एंड फीमेल में जो है हमारे पास फोलिकल डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करता है और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद जो है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। सो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी फंक्शन मेल में सेपरेट है और फीमेल में सेपरेट है, because their reproductive system are different from each other, so that's why their hormone function of their hormone is different in male and in female. So in male, the luteinizing hormone play important role in the Leydig cells, in the development of the Leydig cells. Leydig cells की development में help करता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा फीमेल में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ल्यूटिनाइजेशन करता है, और इसके बाद जो है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटीरियर लोब एंड देयर हार्मोन, और उसके हार्मोन के फंक्शन के बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके अंडर और ओवर सिक्रीशन से कौन कौन से डिजीज का होते हैं वो मैंने डिस्कस किए आप लोगों के साथ। इसके बाद जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारे पास थर्ड लोब है विच इज़ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके हार्मोन्स के बारे में, उसके अंडर और ओवर सिक्रीशन से कौन कौन से डिजीज कास्ट होते हैं या उनका फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में, कहाँ पर रोल प्ले करते हैं। सो दिस ऑल विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। So see you in the next video. Allah Hafiz.